बकरीद के मौके पर कसाबों की उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होता है, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ जाती है। जो मौसमी कसाई होता है उसमें और एक तरबियत याफ्ता कसाब में क्या फ़र्क है? जो कसाब हैं मौसमी कसाब, वो कितने पैसे ले रहे हैं कुर्बानी के, और जो तरबियत याफ्ता प्रोफेशनल कसाब हैं वो एक गाय, बकरा, दुम्बा, ऊँट गिराने के कितने पैसे वसूल कर रहे हैं? आज का प्रोग्राम इन्हीं सवालों के जवाबात तलाश करते हुए गुजरेगा। अब सबसे मुश्किल मरहला है और वो है कसाई ढूंढने का। कसाई जानवर की खाल तो कम लेकिन आवाम की खाल ज़्यादा उतारते हैं, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा प्रोफेशनल कसाई है और कौन मौसमी है जो कि सिर्फ ईद का सीज़न लगाने के लिए लाहौर आया है। तो आज मैं कसाई ढूंढने जा रही हूँ। लेट्स सी कि उनके रेट्स क्या हैं। मेरा दिल ये है कि काफ़ी लोगों से मिल लिया जाए ताकि हम ये देख सकें कि रेट क्या वाकई ये है। तो बहुत सारे लोगों से मिलेंगे और ये भी जानेंगे कि कसाई किस किस तरह की हमारे साथ गेम करते हैं। और मैं आज ये वादा करती हूँ कि आपको इस ईद पर महंगा कसाई नहीं ख़रीदने दूँगी, तो मेरे साथ आएँ। इस वक्त हम इस्लामाबाद के मशहूर त्रामड़ी चौक में मौजूद हैं, जो कि अलीपुर फराश को जाता है और उससे आगे ये इलाका कोटली सतिया से जुड़ता है। इस वक्त हम त्रामड़ी चौक में एक अपने कसाई भाई से बात करेंगे। जी ये बताएं कि आपका ईद का दिन कैसे गुजरता है? आपके पर काम का प्रेशर होता है? जी होता है प्रेशर। अच्छा, ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड होती है, बकरे साफ़ करने की या बड़े जानवर की? बड़े जानवरों में क्या होता है ज़्यादा? बैड़े, बच्चे, बैल। अच्छा, बड़ा बड़ा जानवर होता है। अच्छा। तो आप लोगों की ईद जो है वो सारी इसी काम में गुजर जाती है? जी इसी काम में गुजर जाती है। ईद कब मनाते हैं? अगले दिन? ईद हमारी 3 दिन लग जाती है काम करते करते, चौथे दिन जाकर हम ईद मनाते हैं। चौथे दिन? हाँ जी। अच्छा, तो बच्चे एतराज़ नहीं करते कि आप? बच्चों को पता होता है वो बाबा जान काम कर रहे हैं, खुश होते हैं काम करने के लिए बच्चे को। हाँ जी। तो आप लोगों को जो उसकी चार्जेस वगैरह मिलते हैं वो ठीक होते हैं या गुजारा नहीं होता उसमें? अल्लाह का शुक्र है, चार्ज भी अच्छी मिल जाते हैं, काम भी अच्छा करके देते हैं उन लोगों को। अच्छा। हाँ जी। तो लोग खुद आते हैं, रब्ता करते हैं या क्या? खुद आते हैं लोग, रब्ता करते हैं हमारे से। इनके 3 दिन ईद के इसी काम में गुजर जाते हैं। कहीं पे इन्होंने बकरे ज़बह करने होते हैं, साफ़ करना होता है, और कहीं पे ये वेड़ों को ज़बह करने और उसकी सफाई में लगे होते हैं। तो 3 दिन पूरा इनके इस काम में गुजर जाता है। यानी इनकी 3 दिन जो होते हैं ईद के, वो बकरों और भेड़ों को ज़बह करने और उनकी सफाई में गुजर जाते हैं। कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो कसाब भी बन जाते हैं और 40-45 बकरे गिराते हैं एक दिन में, पहले दिन। ऐसा ही है मामला? जी बिल्कुल ऐसा ही है। माशाल्लाह 40 से 45 भी 50 तक का एवरेज होता है हमारा, ठीक है। और हमारा जो है 10 दिन हम माल भी बेचते हैं अपना, मुल्तान से मेरा लेकर आया हूँ। मेरा अपना कैटल फार्म भी है और गोश्त का काम भी है, दुकान भी है। ये बताइए कि ये जो आप बता रहे हैं 40-45 बकरे गिराते हैं, कितने लोगों की टीम होती है? हमारी 4 लोगों की टीम होती है, जिसमें से 3 हम कारीगर होते हैं, 1 हेल्पर होता है हमारे पास। और कब से कब तक? फिर सुबह से शुरू करते हैं, कब तक जारी रहता है काम? सुबह 6 बजे से हम शुरू करते हैं और शाम 6 बजे 12 घंटे में हम ये फारिग कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 50 तक का टारगेट होता है, वैसे 40-45 होते हैं, 50 तक टारगेट चले जाता है हमारा। पहले दिन 40-45 बकरे कुर्बान कर देते हैं, दूसरे और तीसरे दिन? दूसरे दिन जो होता है हमारा काम कम होता है, तो उसमें ऐसा होता है कि 20 बकरे दूसरे दिन होते हैं और 10 बकरे तीसरे दिन होते हैं। मतलब 3 दिन का जो एवरेज होता है हमारा 75-70 बकरों का होता है। 75-70 बकरों का ज़ाहिर एवरेज होता है। कमाते कितना है इन 3 दिनों में? भाई इस 3 दिन के अंदर ये हमारी हाथ पैरों की मेहनत भी होती है और उसके अलावा हमारा सामान वगैरह भी आता है। हम पर बकरा इस टाइम जो कटाई जो हमारा रेट खुला है प्रोफेशनल का, वो 8000 रुपये, और वैसे जो काटने वाले आते हैं नाई भी और सारे काटर होते हैं, वो फिर उनके अपने रेट होते हैं। हमारे पैटर्न कस्टमर होते हैं जिनके यहाँ हम जाते हैं, सालाना 12 महीने के हमारे ग्राहक हैं, वो उनके यहाँ जाते हैं। 800 रुपये हमारा, 8000 रुपये फी बकरा है हमारा, ठीक है। और दूसरे दिन का 5000 रुपये बकरा होता है हमारा, और तीसरे दिन का भी वही रेट होता है 5000 रुपये। एक बंदे के हिस्से में कम से कम इन 3 दिनों में 1.5-2 लाख रुपए तो आ जाते हैं। 1.25 लाख रुपए आते हैं हमारे, 1.25 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, ये एवरेज होता है हमारा तकरीबन। या आप तो ये कहते होंगे कि इस तरह की ईद साल में 3 बार आए? ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, एक ही दफ़ा आती है। कौन नहीं चाहता कि डबल से डबल कमाऊँ।
हर आदमी चाहता है, लेकिन मेहनत हमारी बहुत होती है। इसमें दिखता है कि आ रहा है। जब हम होते हैं तो एक महीना हम घर में बैठ के भी खाते हैं, क्योंकि 1-1.5 महीना हमारा कारोबार बंद होता है। वही हमारा इसमें अल्लाह पाक करा देता है और हमारे हाथ पैरों की जान निकल जाती है। बहुत मेहनत होती है इसमें। ये जो 70-80 जानवर आप बता रहे हैं, ये गिराते हैं माशाल्लाह, अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। अमूमन इनको एंटरटेन फिर कैसे करते हैं? यानी 70-80 लोगों का फ़ोन उठाना, उनसे बात करना, ये तो आसान नहीं होता होगा। एक ही जगह के होते हैं हमारे, जैसे पहले दिन के एक घर में होते हैं हमारे सुबह के 20 बकरे। अच्छा जी। फिर हम दूसरे घर जाते हैं तो उनके भी हमारे 20 बकरे होते हैं, और वहीं कोई 2, 4, 5 कटवाने वाले आते हैं तो एक ही जगह बैठ के हम उनके पड़ोसियों के भी काट देते हैं। सो फाइनली वी आर एट बुचर शॉप, और ये वो तमाम कसाब हैं जो पूरा साल ये काम करते हैं और प्रोफेशनल कसाई की फ़हरिस्त में आते हैं। सर क्या रेट है इस बार का? इस बार का पहले दिन का 8,000 बकरे का और 35,000 बैठे का। फाइनल 30,000 रुपया। 5,000 फ़ौरन कम कर लिए। 2-3 बार और पूछूंगी, कम हो जाएगा? नहीं, इससे कम नहीं होगा। और ये क्या टाइमिंग स्लॉट्स भी होते हैं? ईद की नमाज के बाद फौरी जो करवाएंगे उसका रेट यही होगा। 30,000 रुपये जी। और बकरे का 8,000 रुपये। बकरे का फाइनल है? फाइनल 8,000। और दूसरे दिन का क्या रेट? दूसरे दिन का बकरे का 6 भी ले लेते हैं, 7 भी, 5 भी ले लेते हैं, और बैठे का 25 भी ले लेते हैं, 20 भी ले लेते हैं। तीसरे दिन का? तीसरे दिन का अगर हो तो कर लेते हैं, वरना नहीं, कम ही होता है ज़्यादा। वैसे कितने पैसे लेते हैं? तीसरे दिन का जो भी 20,000 भी, 15,000 भी कोई दे तो चल जाता है। पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई है आप लोगों के रेट्स में भी? जी, महंगाई तो मंडी में भी है, और हमारे रेट तो पिछले साल भी यही रेट था, इस साल भी यही रेट है। आप लोगों ने रेट नहीं बढ़ाए? नहीं, यही रेट है, पिछले साल वाले रेट है ये। तो अभी बुकिंग बंद कर दी है, जारी है? नहीं, बुकिंग जारी है, हमारी बुकिंग जारी है। स्लॉट्स फिल हो गए हैं सारे? जी, अभी कुछ हुए, कुछ नहीं हुए। कितनी देर लगती है बकरा ज़िबा करने में? कितने लोगों की टीम लेके जाते हैं? 5-6 लोग होते हैं हमारे साथ जो करने वाले। बड़े जानवर के लिए? बड़े जानवर के लिए 5-6 होते हैं। जो करने वाले वो तो अपने टाइम पे करेंगे, जो बाइट से आते हैं वो टाइम लगाते हैं। तो हायर करते हैं लोगों को आप स्पेशली ईद के लिए? जी। ये कौन से लोग होते हैं जिनको हायर करते हैं? ये लोग भी कसाब होते हैं या असिस्टेंट होते हैं? ये बाइट से आए होते हैं। बाहर से? कहाँ से? जो गांव से आते हैं, टीमें आई होती हैं, जो तेली मोची जो सारे इकट्ठे होते हैं वो होते हैं। जो प्रोफेशनल कसाई है वो तो अपने टाइम से काम करेगा, अच्छा काम करेगा।